नमस्कार, मैं गुरु जी आप सभी का स्वागत है मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सभी वीडियो आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और क्वेश्चन को आप देखिए इस स्क्रीन बोर्ड पर और समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, PR बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो ये चीज हमें दे दिया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया। देख लीजिए, तो हमें क्या कहा गया आपका कि सबसे पहले समझना होगा कि PQ का मान, देखिए PQ का मान कितना दिया उसको हम पहले लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। PQ का मान दिया, P से Q का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और PR का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यह 24 सही से आप लिख लीजिएगा, हो गया। और यह 24, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें छायांकित भाग का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यानी कि यही मान जो छायांकित है, ठीक है ना, यही मान जो छायांकित है ना पूरा, इसको कह रहा हमें ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये वृत्त का केंद्र O है। क्लियर? तो अब आप ध्यान दें, यहां पर यदि हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वृत्त का केंद्र O है और यह जो यहाँ से जो रेखा यहाँ से यहाँ तक मिलाया, परिधि को, परिधि से परिधि तक जो रेखा को मिलाया है वह वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, और वह वृत्त की जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाता है यहाँ पर, जो केंद्र से होकर यानी परिधि से होकर केंद्र से होते उस परिधि तक इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त की सबसे बड़ी व्यास है ये, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केंद्र से होता हुआ ये इस परिधि से लेकर के उस परिधि तक जाकर मिला देता है। क्लियर? तो यानी कि ये व्यास हो गया। तो हमें यही कौरा ज्ञात करने के लिए QR हमें ज्ञात करना है, क्योंकि PQ का मान दिया 24 और PR का मान दिया 7 सेंटीमीटर। आपका क्लियर कर दिया, इसलिए आपको समझना जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? तो अब देखिए, तो हमें इसको अगर ज्ञात करना पहले तो समकोण त्रिभुज क्या है, QPR चाहे RPQ मानेंगे, क्योंकि जो कोण होता है ये 90 डिग्री का ना हो गया जी, ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कोण ब्लॉक को बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बनाना आरंभ करते हैं और ध्यान देंगे। और ये भी चीज ध्यान देंगे, जब छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना, इस लाइन से ऊपर देखिए ये भी अर्धवृत्त है और इस लाइन से नीचे देखिए ये भी पूरा अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त में ये छायांकित भाग भी बना हुआ है और यहाँ से यहाँ तक मिला करके एक समकोण त्रिभुज का भी निर्माण किया गया है। यानी कि यदि हम समकोण त्रिभुज को घटा देते हैं इस अर्धवृत्त में से, तो पूरा हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा किस प्रकार से, उसमें से हम ये निकाल लेंगे। पहले ये निकलेगा जैसे ही, तो अर्धवृत्त का जो हमें है ना व्यास निकल जाएगा और व्यास प्राप्त होगा, त्रिज्या प्राप्त होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है 1/2 गुने πr²। तो हमें अर्धवृत्त का ये व्यास प्राप्त हो जाएगा, और अर्धवृत्त का अगर व्यास प्राप्त हो गया तो समझिए इसका हमें त्रिज्या भी बन जाएगा, क्योंकि हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने πr², r चाहिए, तो d प्राप्त होगा तभी तो हमें r चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं और ध्यान दें, यहाँ पर लिख देंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए किताब में दिया है ना जी, तो क्या दिया देखिए, यहाँ पर PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद PR बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया आपका पूरा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है, RQ चाहे QR, यही ना जी, तो यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज, लिख देते हैं यहाँ पर
आर क्यू बराबर वाट का चिन्ह दे देते हैं, यही तो हमें ज्ञात करना है। यानी कि अब लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, क्या है, क्यू पी आर में, क्यू पी आर में। अब देखिए क्या होता है इसका कि कर्ण, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनता है इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण हो जाता है, कर्ण, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना जी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही लिखते हैं, इसका जो कर्ण हो गया वह गया क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इसका हम स्क्वायर हटाएंगे दोनों कहाँ चला जाएगा, रूट में। यहाँ देखिए क्यू आर बराबर रूट अंडर, ये रूट में रख देते हैं दोनों को हम, अच्छा रहेगा। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर और भी समझ लीजिए कि जो यहाँ पर PQ का मान है, तो PQ का मान कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद PR का मान कितना है, 7, 7 का हम स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए, अब क्या करते हैं, क्यू आर को लिखते आएंगे, क्यू आर यहां पर है ना, तो यहां पर देख क्या हो गया, क्यू आर बराबर रूट में कितना होगा जोड़ करके, यानी कि 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो क्यू आर बराबर रूट से बाहर कितना आएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका जो बाहर आएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये 25 सेंटीमीटर हो गया, इसका व्यास हो गया। यानी कि जब व्यास हो गया, ठीक है, ये अर्धवृत्त का व्यास हमें प्राप्त हो गया 25। तो यहां लिख देंगे, चूंकि d बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर, त्रिज्या निकालेंगे ना, त्रिज्या 25/2 सेंटीमीटर। जब इतना हमें निकल गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि वृत्त जो है, अर्धवृत्त जो है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटा देना होगा। ध्यान दें, यहां हम पहले लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए लिख देते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। तो बता दें यहाँ पर अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 गुने पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मान इसका हम सेट करते हैं इन सभी पर, देख लीजिए, यानी कि 1/2 गुने 22/7 और गुने r स्क्वायर, यानी कि r का मान कितना हो गया यहाँ पर 25/2 गुने 25/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में 1/2 और b गुने h है, तो b का मान कौन है यहाँ पर, देखो 7 सेंटीमीटर है ना जी, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है b, तो हो गया 7 सेंटीमीटर, और h कितना है यहाँ पर, ये पूरा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो अब आप ध्यान दें यहाँ पर, किसी 2 से हम इस 22 को 2 काट देते हैं, 2 1 2 2 1 2 11 हो गया, इसको भी काट देंगे 2 से। ठीक है, 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी कि 12 दूना 24 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए एक लाइन और बढ़ाते, ध्यान दें। यानी कि हम क्या करेंगे, 11 को 25 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, 11 को 25 से गुने 25 से और बट्टा में 7 गुने 2 7 गुने 2 बच गया था ना, और घटे ये कितना बच गया, 7 गुने 12, कितना 7 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। इसको आप सही से लिखिएगा, बाहर भी आप लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, दिक्कत हो तो, ठीक है। दिक्कत हो तो बाहर भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस आकृति को हम हटा देते हैं, ठीक है, वहां पर आप लिख लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 11 गुने 25 को जब हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 68 75, कितना हो जाता है 68 75, और बट्टा में 7 गुने 2 यानी 7 गुना 14 दूना 28 हो गया, 28, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 सत्ते 84 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में 1 आप दे सकते हैं, ठीक है, बट्टा में 1 आप दे सकते हैं, क्लियर। 25 को 25 से गुना करेंगे 625, 625 को 11 से गुना करेंगे 68 75 आ गया आपका। अब ध्यान दें कि हम 28 का लघुत्तम करते हैं, यहाँ पर 28 से 28 हो गया, यहाँ पर 68 और 75 होबे करेगा, 28 से भाग देंगे, 28 में तो 1 बच गया, 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा, और 1 को 28 से गुना करें 28 से बचेगा, तो 28 से कितना गुना करें हम, 84 से गुना करेंगे। 28 को हम 84 से जब गुना करते हैं तो कितना आएगा, 2352 आएगा, कितना 2352 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये। अब आप ध्यान दीजिए कि 6875 में से 2352 को अगर घटा दिया जाए तो कितना होगा, तो 6875 में से 2352 को जब घटाएंगे तो 4523 आएगा, कितना आएगा 4523 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। यहाँ तक भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नहीं यदि काट करके ही दिखाना है तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में भी आंसर हो सकता है, देख सकते हैं। जब काटेंगे तो आएगा 161 पॉइंट कितना 53 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर काटेंगे तो, ठीक है, नहीं तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया अभी आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।